मेरे प्यारे दोस्तों, अपने गैजेट, अपने कंप्यूटर को भूल जाओ। कैंची, गोंद और कागज लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि कागज का करिश्मा शुरू हो रहा है। कागज के साथी, कागजी दोस्त। एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। दोस्त कीड़े। एक बार कागज लोक में भरी गर्मी में अरस्तु और टुक टुक ने यह देखा कि इस बार पेड़ों से बड़ी जल्दी पत्तियां झड़ना शुरू हो गई हैं। टुक टुक, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पेड़ों में कुछ तो गड़बड़ है? क्या कहते हो? नहीं आरी नहीं, हमारे पेड़ों में कोई गड़बड़ नहीं है। मैं समझ गया कि गड़बड़ कहाँ है। मालूम पड़ा कि ये कोई छोटा सा कीड़ा था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसका वैसे तो पत्तियां खाने का कोई इरादा नहीं था। वो तो पूरा का पूरा पेड़ खाना चाहता था, पर वो ऐसा करना नहीं जानता था क्योंकि वो अभी छोटा था। एक बात कहनी है कीड़ा जी, पेड़ हमारा घर है और अच्छे घर के लोग दूसरों का घर नहीं खाते हैं। हाँ, और अच्छे लोग अपना घर भी नहीं खाते हैं, समझे? तुम नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो नहीं बनना चाहते हो ना? और तब नन्हा कीड़ा बहुत परेशान हुआ। उसके सभी साथी बड़े हो गए थे और छाल खाने वाले कीड़े बन गए थे और केवल पेड़ ही खाते थे। यदि पेड़ खाना मना है तो फिर उसे क्या खाना चाहिए? ये कुछ कागजी नहीं लग रहा है। सुनो मेरे दोस्त, तुम्हें क्यों छाल खाने वाला कीड़ा ही बनना है? तुम कुछ और भी तो बन सकते हो ना? कीड़े को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है, बस सोच समझकर काम करने की जरूरत है। अरस्तु और टुक टुक ने कीड़े को घोंघा बनने का प्लान बताया। कीड़े ने आह भरी, कीड़ा कुनमुनाया, पर नन्हा कीड़ा पीठ पर कोई बोझ नहीं ढोना चाहता था। अब दोनों दोस्त परेशान हो गए कि आखिर इसकी मदद कैसे करें। इससे और कौन सा सुझाव दें? आहा, क्यों ना ये मधुमक्खी बन जाए? मधुमक्खी बहुत ही उपयोगी है, क्यों? बहुत खूब आरी। नन्हे कीड़े, यदि तुम शहद खाओगे तो जल्द ही मधुमक्खी बन जाओगे। हाँ। नन्हे कीड़े ने जिंदगी में कभी भी शहद नहीं खाया था, इसीलिए उसने फौरन हाँ कर दी। क्यों टुक टुक, तुम्हें क्या लगता है ये मधुमक्खी बनने के लिए तैयार है? अरे, इसका तो मुझे मालूम नहीं, पर मैं अब अपने आप को मधुमक्खी जैसा महसूस कर रहा हूँ। शहद। अच्छा, अब तुम्हें फूलों का पराग छिड़कना होगा। मेरे दोस्त, अब तुम चलो। अरे रे, ये तो मधुमक्खी भी नहीं बन सकता। अब क्या करें हम? आरी, मुझे लगता है अब हमें आराम करना चाहिए। लगता है मैंने सोच लिया। कीड़े बहुत उपयोगी होते हैं। वो जमीन को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। ये काम इसके लिए ठीक रहेगा। तब अरस्तु और टुक टुक ने कीड़े को केंचुए बनने की तरकीब बताई, पर पता चला कि कीड़े को तो अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए नन्हा कीड़ा केंचुआ भी नहीं बनना चाहता था। मतलब ये है कि तुम केंचुआ भी नहीं बन सकते हो क्योंकि तुम अंधेरे से डरते हो। अब क्या करें? यहाँ कागजी सोचने की जरूरत है। यहाँ नन्हे कीड़े ने यह बात मान ली कि वो अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, पर उसे रोशनी बहुत पसंद है और यदि वो कुछ बनना चाहेगा तो सितारा बनना चाहेगा। जरूर, तुम एक सितारा ही बनोगे। तुम्हें केवल रोशनी की जरूरत है। कौन सी रोशनी आरी? हम इसके लिए लालटेन बनाएंगे। कागजी दोस्त। नन्हे कीड़े के लिए लालटेन। रंगीन कागज को लंबाई में बीच से मोड़ो। अब मुड़ी जगह पर थोड़ी दूर से कागज की पट्टी जैसा काटो। कागज को खोलो और ट्यूब का आकार दो। कागज के पतले किनारों को गोंद से चिपका दो। अब इस लालटेन को पकड़ने का हैंडल भी कागज से काटकर उससे चिपका दो। लो, बन गया लालटेन। अरे, इसकी जिंदगी में और अधिक रोशनी भर गई। बिल्कुल सही टुक टुक।
इसे अपनी जगह मिल गई। अब ये अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएगा। बारहसिंगा अरस्तू और कठफोड़वा टुकटुक को कीड़ा यानी जुगनू की मदद कर बड़ी खुशी हुई। वो सचमुच में सितारा बन गया। कुछ सितारे केवल अपने लिए ही चमकते हैं, पर कुछ दूसरों को अपना रास्ता ढूंढने में मदद करने के लिए चमकते हैं, उनको जो उसकी तलाश कर रहे हैं। रानी के लिए फूलों का तोहफा। वसंत के एक नरम दिन हमारे दोस्तों को डाक से कागजी खत आया। खत मोम की मुहर से बंद किया गया था और उससे शहद की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी। ये देखो टुक टुक, हमें खत आया है। क्या खुशबू आ रही है इससे। शहद की खुशबू? अरे लगता है मैं जानता हूँ किसने भेजा है। फूल रानी ने। कहना जरूरी है कि फूल रानी सिर्फ रानी मधुमक्खी ही नहीं, ये अरस्तू और टुक टुक की पुरानी सहेली भी थी। फूल रानी लिखती है कि जल्द ही वो कागजी देश की यात्रा पर जा रही है और वो जरूर हमसे मिलने आएगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हुर्रे! आरी क्या कागजी है। चलो रानी का स्वागत बड़े ठाट से करते हैं। चलो रानी के लिए उसके पसंद के फूल लगाएंगे। दोनों दोस्त दोपहर तक मेहनत करते रहे। उन्होंने गड्ढे खोदे और कागजी पिटूनिया के बीज बोए। हाँ, वो थक जरूर गए, लेकिन वो रानी मधुमक्खी को खुश करना चाहते थे, जो उनको बहुत पसंद करती थी, दोस्तों को और पिटूनिया को भी। बड़ा कागजी काम किया है हमने टुक टुक। इंतजार करना है अब हमारे बाग में कागजी पिटूनिया के खिलने का। फिर हमारे दोस्त थके हुए लेकिन खुश होकर थोड़ा आराम करने और कागजी चाय पीने घर चले गए। हमारे दोस्त बैठ ही रहे थे तब काले भुक्खड़ प्यासे कौवों का झुंड उनके बाग में पहुंचा। कौवों ने फूलों के बीच चुगना शुरू किया। अरे रे, ये बिल्कुल कागजी नहीं। हट जाओ यहाँ से। आदरणीय कौवों, आप कृपया करके हमारे बाग से चले जाइए, ये प्रार्थना है। हमारे दोस्तों की बातों पर थोड़ा सा भी ध्यान दिए बिना कौवे बीच चुगते रहे। लगता है कि ये कौवे बाहर के थे और कागजी भाषा जानते नहीं थे। टुक टुक देखो, लगता है कि सब पक्षी भुक्खड़ बिल्लों से डरते हैं। क्या हम ऐसे बिल्ले की मदद लें, क्या कहते हो? अरे ये कागजी नहीं है। मैं खुद इस बिल्ले से डरता हूँ, चाहे वो चित्र में ही क्यों ना हो। चित्र से भी डरते हो तुम? ये तो अच्छा ख्याल है, बिल्कुल कागजी ख्याल है टुक टुक। दोस्तों ने कागज लिया और उस पर बड़े लाल बिल्ले का चित्र बनाया। बिल्ले को देखकर कौवे पेड़ों पर उड़ गए। वो लोग चले गए। टुक टुक, अपना काम हो गया। अब हमारे पिटूनिया को किसी भी चीज से कोई डर नहीं, किसी भी चीज से। और हमारे दोनों दोस्त थके हुए पर खुशी से थोड़ा आराम करने और कागजी चाय पीने घर चले गए। अरे ये क्या हो रहा है? अरे देखो क्या हो रहा है। लगता है कौवों को हमारी योजना का पता चल गया। उनके समझ में आ गया कि हमारा बिल्ला नकली है, क्योंकि असली बिल्ला घूमता फिरता है, पर चित्र का बिल्ला घूमता फिरता नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे आरी? हमें कागजी सोचना चाहिए। टुक टुक, मैंने सोच लिया। हमारा बिल्ला हिलेगा, घूमेगा। बहुत आसान है, जैसे एक कागज। अरे नहीं, 2 कागज। कागजी दोस्त। कॉपी की मदद से कार्टून कैसे बनाएं? कॉपी लेकर उसके पन्ने पर पंजा ऊपर उठाए हुए बिल्ले का चित्र बनाएं। दूसरे पन्ने पर भी उसी बिल्ले का चित्र बनाएं, पर दूसरा पंजा उठाए हुए। अब दूसरा ऊपर वाले पन्ने की नली बनाएं। अगर पेंसिल से ऊपर नीचे तेजी से हिलाएं तो ऐसे लगेगा जैसे बिल्ला अपने पैरों पर चल रहा है। लो, कार्टून तैयार है। हमारे
हमारे दोस्तों ने बिल्ले का चित्र बनाया जो जिंदा बिल्ले जैसा चलता है। भुक्कड़ कौवे तुरंत पेड़ पर उड़ गए और पिटूनिया खिल गए, जो रानी मधुमक्खी फूल रानी सुंघना बहुत पसंद करती थी। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत कागजी खत्म हुई। नरशत्ते हवा के लिए खिलौना। एक बार गर्मी की गर्म सुबह में दोस्तों ने ताजा कागजी चाय पीने का निर्णय लिया। अरे, अखबार में क्या लिखा है? मौसम के बारे में क्या लिखते हैं? मौसम के बारे में क्या लिखते हैं? लिखा है कि सामान्य रहेगा, पर बादल भी आ सकते हैं और उम्मीद की जाती है कि जुइड वेस्ट के आने की संभावना है। हम जुइड वेस्ट की प्रतीक्षा करते हैं। हमें एक कप और चाय की जरूरत होगी। धन्यवाद टुक टुक। किस बात के लिए आरी? बस यूं ही टुक टुक। मैं पूछता हूँ कि मेरी चाय कहाँ गई? तुम्हें पता है आरी, पिछले 3 सेकंड से मैं यही सवाल अपने आप से पूछ रहा हूँ। उसे मानो हवा उड़ा कर ले गई हो। अरस्तु और टुक टुक को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। 2 कप कागजी बढ़िया चाय उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। और चाय की केतली भी गायब हो गई। ओहो, कौन 2 कप चाय और चाय की केतली ले गया? टुक टुक, मुझे याद दिलाओ, मैं क्या पढ़ रहा था नरशत्ते हवा के बारे में? कि उसकी प्रतीक्षा है। हाँ, नरशत्ते हवा। हाँ, ये था जुइड वेस्ट। वो भला था, पर चंचल और थोड़ा सा हवाई था। हाँ, वास्तव में ये हवा ही थी, सबसे सही हवा जो ले उड़ी जुइड वेस्ट को। माफ कीजिए, पर आप मेरी प्यारी कुर्सी को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और तब जुइड वेस्ट ने कुर्सी को शांति से रख दिया, पर चाय की केतली ले ली। लगता है जुइड वेस्ट हर परिस्थिति में यदि लेना हो तो अवश्य कुछ न कुछ ले जाता है। माफ कीजिएगा, पर बिना मेज के हम कहीं भी चाय नहीं पी सकते। लगता है जुइड वेस्ट गुस्सा हो गया और उसने कप वापस कर दिए जो वो पहले लेकर गया था। वो उदास हो गया और गहरी सांस लेने लगा। अरे, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ कागजी सोच की जरूरत है। अरे, अभी तुम्हारे पास इस समय कोई आइडिया है? बताओ। अभी तक तो नहीं। हम लोग तुम बिल्कुल सही हो टुक टुक। अच्छा हुआ कि ये तुम्हारे सिर में आ गया, यानी कि दिमाग में। अरस्तु और टुक टुक समझ गए कि उनके मेहमान जुइड वेस्ट को क्या चाहिए। जुइड वेस्ट को इससे पहले कभी भी ऐसा उपहार नहीं मिला था, क्योंकि जुइड वेस्ट बहुत छोटा था और सभी युवा हवाओं को खिलौने की जरूरत होती है। देखो टुक टुक, अब तुम्हें समझ में आ गया कि हमारे युवा मेहमान को चाय के कप की क्यों जरूरत थी। सभी हवाओं को कुछ न कुछ घुमाना पसंद होता है। कागजी दोस्त, एक कागज के चौकोर पन्ने को कोनों में मोड़ो। मोड़ने की लाइन पर कागज को काटो। जब वो कट जाए, उसके बाद चारों कोनों को एक एक करके मोड़ो। जब ये पूरी तरह से मुड़ जाए, फिर उसके केंद्र में लंबी पतली डंडी से कील से जोड़ दो। लीजिए, आपकी फिरनी तैयार है। देखा कितना आसान है। नरशत्ते हवा ने अरस्तु और टुक टुक को इतने अच्छे उपहार के लिए धन्यवाद दिया। कागजी उपहार। हाँ, सचमुच में बड़ा अच्छा है ये कागजी उपहार। अरे, मैं तुमसे सहमत हूँ। अच्छा हुआ कि ऐसे बदलते मौसम में नरशत्ते हवा ने हमारे घर में झांका। बिल्कुल सही मेरे दोस्त। और अच्छा है कि हमें पता चला कि हमारे मेहमान को कैसे व्यस्त रखना है। क्या लिखते हैं? मौसम ऐसे ही तेज हवा वाला होगा। सामान्य मौसम होगा मेरे दोस्त। अब सामान्य हवा रहेगी और बदलाव वाली हवा नहीं होने से हमारे कप गायब नहीं होंगे।
तो ये कहानी ऐसे कागजी खत्म हुई और नैशत्य हवा के नए मित्र बन गए और मित्रों को नैशत्य हवा का झोंका मिला और कुछ भी उनकी मित्रता में बाधा नहीं डाल सकता था, चाहे कितनी भी तेज हवा क्यों न चले। सर्वश्रेष्ठ आविष्कार। मित्रों ने एक बार टीवी देखने का फैसला किया क्योंकि वहाँ अच्छे कागजी आविष्कारों में से विजेता की घोषणा की जानी थी और ये बताना जरूरी है कि अरस्तु और टुकटुक ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और बेसब्री से परिणाम की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे देखो कैसा कागजी समुद्र है, हाँ? ओह, लगता है कि मुझे समुद्री बीमारी की शुरुआत हो रही है। नहीं टुकटुक, ये समुद्र नहीं है, ये हमारा टीवी संकेतों को पकड़ना नहीं चाहता। पकड़ना? पर क्या उसके पास मछली पकड़ने का कांटा है? नहीं टुकटुक, संकेत पकड़ा जाता है एंटीना के माध्यम से। संकेत अच्छी तरह से पकड़ सके इसके लिए इसे ऊपर उठाना चाहिए और तब हम अपने पसंद का शो देख सकेंगे और जान सकेंगे कि कागज के क्षेत्र में कौन सबसे प्रतिभाशाली आविष्कारक है। और अब अरस्तु सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया ताकि उस पर एंटीना लगा सके। टुक-टुक, बताओ कैसे काम कर रहा है? नहीं आ रही। यहाँ अभी तक समुद्र है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, और अब? नहीं। अच्छा, और अब? नहीं। और अब? नहीं। हुर्रे, आओ, काम करने लगा। आरी, जल्दी नीचे उतरो, अभी शो शुरू होने वाला है। अरे अरे मैं गिर रहा हूँ। आरी, तुम्हारे साथ सब ठीक तो है? आरी! पेड़ की ऊंचाई पर उड़कर टुक-टुक ने देखा कि अरस्तु की हालत ठीक नहीं थी। आरी, तुम्हें क्या हुआ आरी? मुझे डर लग रहा है। इससे? कहाँ है वो राक्षस? मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे दोस्त को डराने का क्या परिणाम होता है। नहीं टुक-टुक, मुझे ऊंचाई से डर लग रहा है। ये पता चला कि अरस्तु काम में इतना मग्न हो गया था कि ऊंचाई के अपने डर के बारे में भूल गया था और उसे इस बारे में तब याद आया जब वो पेड़ की पूरी ऊंचाई तक पहुंच गया। तुम कैसे ऊंचाई से डर सकते हो? ना उसके कोई दांत है, ना नाखून है। अरे नीचे उतरो मेरे दोस्त, नीचे उतरो तुम। मैं ये नहीं कर सकता, मुझे यहाँ छोड़ दो और अकेले उड़ जाओ। कागज के कटफोड़वे अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते। तुम बिल्कुल ठीक हो आरी, कुछ न कुछ सोचो, तुम्हें कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा अगर अच्छा सोचोगे। लेकिन आरी इतना डर गया था कि वो कुछ कागजी सोच नहीं सकता था, इसीलिए टुक-टुक को खुद सोचना पड़ा। पर जब कोई ज्यादा ही तेजी से सोचता है तो अवश्य कुछ न कुछ बहुत कागजी नहीं होता। क्या तुम पक्षी की तरह नहीं उड़ सकते? हाँ। ठीक है, क्योंकि मैं कागज का बारहसिंगा हूँ, पक्षी नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उड़ नहीं सकता। ओह, लगता है मैंने सोच लिया है। टुक-टुक, मेरे उपकरणों के डिब्बे को यहाँ ले आओ, हम बनाएंगे कागज का पैराशूट। जल्दी लाओ। कागजी दोस्त, कागज के बारहसिंगा के लिए पैराशूट कैसे बना सकते हैं? कागज के एक चौकोर पन्ने को लो, उसमें छेद करो इस तरह से और उसमें रस्सी डाल दो। बहुत अच्छा, कोनों को केंद्र की ओर मोड़ो इस तरह। बहुत अच्छा, देखो अब पैराशूट तैयार है। पैराशूट? हुर्रे! ये तो तुमने बहुत कागजी सोचा। हुर्रे! बचा लिया। तुम हमेशा की तरह ऊंचाइयों पर हो आरी। दोनों दोस्त टेलीविजन के सामने बैठ गए और निवेदक ने प्रतियोगिता जीतने वालों के नाम बताए। सर्वश्रेष्ठ आविष्कारक बने अरस्तु और टुक-टुक। दोनों दोस्तों को बहुत खुशी हुई और उन्होंने तय किया कि अगली बार प्रतियोगिता में अपना पैराशूट भेजेंगे और हो सकता है कि फिर से जीत जाएं, पर ये होगी बिल्कुल दूसरी कहानी।
तब तक इंतजार करिए। एक बार जब अरस्तु और टुकटुक ने अपने कागजी कैलेंडर में देखा, तब पता चला कि वसंत आ गया है। देखो आरी, वसंत। अरे हाँ हाँ, वसंत, क्योंकि वसंत में ही पहले कागजी फूल खिलते हैं। दूर कागजी देश के पक्षी घर वापस आते हैं। हाँ आरी, वसंत साल का सबसे कागजी समय है। और टुक टुक, वसंत में पक्षियों के बच्चे पैदा होते हैं। इसका मतलब जल्दी मैना के बच्चे हम देखेंगे। हाँ बेशक टुक टुक, क्योंकि नीला है पक्षी। हमें अवश्य उसके नन्हे बच्चों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी चाहिए। अरस्तु और टुक टुक बहुत ही भले थे और कभी भी उपहार के बिना अतिथि बनकर नहीं जाते थे। तुम क्या सोचते हो आरी, नीलकंठ नीला के बच्चे पैदा हो गए? मैं नहीं जानता, हो सकता है कि पैदा हो गए हो या शायद अभी नहीं। ये अच्छा नहीं आरी, ऐसी चीजों के बारे में सही पता होना चाहिए। मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ टुक टुक, ये जरूरी है क्योंकि जन्मदिन पर सही समय पर पहुँचना चाहिए। मैं मैना के यहाँ उड़कर जाता हूँ और खुद देखता हूँ। हाँ कागजी सोच। तो इस प्रकार से टुक टुक नीलकंठ नीला के यहाँ उड़कर चला गया और अरस्तु उसकी वापसी की राह देखता है। काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब अंत में टुक टुक वापस आ गया। वापसी पर स्वागत है टुक टुक। मैना का क्या हाल है? क्या उसके बच्चे हो गए? नमस्ते आरी। नीलकंठ नीला अपने अंडों को से रही है और प्रतीक्षा कर रही है कि कब उनमें से बच्चे निकलेंगे, पर बच्चे अभी नहीं निकले हैं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि वो तब नहीं थे जब तुम मैना के यहाँ थे, पर उसके बाद से बहुत सारा समय बीत चुका है। तुम क्या सोचते हो टुक टुक, अब तक बच्चे निकल आए होंगे? मैं सोचता हूँ हो सकते हैं, मैं पता करता हूँ। और टुक टुक फिर से मैना के यहाँ उड़कर जाता है। नन्हे पक्षी अभी पैदा नहीं हुए हैं। और अभी? मैं अभी पता करके आता हूँ। और टुक टुक फिर से उड़ जाता है मैना के यहाँ। अरे बच्चे अभी पैदा नहीं हुए। मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ और फिर से नीलकंठ नीला के यहाँ उड़कर जाता हूँ। बाद में फिर से तुम्हारे पास उड़कर आऊंगा और बाद में फिर से मैना के पास, बाद में तुम्हारे पास, और ऐसे ही उड़ता रहूंगा जब तक मेरे कागजी पंख टूट नहीं जाते हैं। तुम अपने पंखों का ध्यान रखो टुक टुक, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? अरे क्या कागज के बारहसिंघा उड़ना जानते हैं? कागज के बारहसिंघा उड़ तो नहीं सकते, पर वो कागजी सोच सकते हैं। हाँ, तो फिर क्या सोचा है कागजी बारहसिंघा ने? कुछ तो कागजी सोचा है बारहसिंघा ने। सचमुच का कागजी टेलीफोन। कागजी दोस्त। 2 कागज के गिलास ले लें और उनके तलों को धागे से जोड़ें। अब गिलासों को एक दूसरे से इतना दूर करें कि धागे में खिंचाव आ जाए। अब अगर एक गिलास में बोलो तो खींची हुई धागे में से आवाज दूसरे गिलास में पहुंच जाएगी, जैसे असली टेलीफोन में होता है। हुर्रे! क्या बात है, कागजी फोन बन गया। और जैसे ही मैना के बच्चे अंडों से निकल आते हैं, टुक टुक तुरंत ही इस बारे में टेलीफोन पर अरस्तु को बता देता है। दोस्तों ने फौरन ही बच्चों को जन्मदिन की बधाई दी और उन्हें उपहार दिए। मैना बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, ऐसे खत्म हुई ये कहानी। कागज का करिश्मा में